हेलो एवरीवन। तो आज हम अयोध्या दर्शन करने वाले हैं मेरी आंखों से संपूर्ण दर्शन। तो ये आ गई हमारी आस्था स्पेशल ट्रेन। ये जाने वाली है सहारनपुर से अयोध्या तक। तो सभी लोग इसमें बैठ गए। मम्मी इंतज़ार कर रही थी, उनकी आंखों में एक चमक थी रामलला को देखने की। ये हम ट्रेन में बैठ गए और पूरा स्टेशन बिल्कुल राम नाम में बिल्कुल एकदम डूब गया था। पूरे तेज भजन चल रहे थे स्टेशन पर ही, और सब एक दूसरे को देखकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मतलब जैसे सतयुग में आ गए हों। ट्रेन वहाँ से चली और हम एक दूसरे को मतलब बाय करके जय श्री राम बोल के वहाँ से चल पड़े। एवरीवन वाज सो हैप्पी and I went there with my parents and my husband and my in-laws was not there. We clicked a happy picture at the commencing our journey. बीच में बहुत भजन करके सबने, पूरी ट्रेन में कुछ लोग थे मतलब सभी एक एक बार पूरी ट्रेन में जा रहे थे। हमारा जो नंबर था, कोच नंबर वॉज S13। ओके, तो ढोलक बजा रहे हैं, कुछ फीमेल्स मतलब कीर्तन कर रही हैं। तो बहुत, आपको एक मिनट के लिए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ये कहाँ गए हैं, आप बहुत बोर हो रहे हैं। बाकी इट वॉज नॉट अ ट्रिप, ये आपकी तीर्थ यात्रा थी। तो थोड़ा तो संघर्ष होना था, बट बहुत मज़ा भी आया हम सबको। तो कुछ फ़ोन कॉल्स अटेंड करी मम्मी ने बीच में मुस्कुराते हुए, और वो मैंने कैप्चर करी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे आया ब्रेकफास्ट, जिसमें ब्रेड थी, कटलेट्स थे एंड बटर वाज देयर। बीच में कुछ सांसद मिनिस्टर्स पापा से मिलने आए। फिर हम ट्रेन से उतरे नेक्स्ट डे आफ्टर 8 आवर्स। बहुत लंबी लाइन से 1500 पीपल वो देयर। तो इट वॉज नॉट ईजी टू मेंटेन थिंग्स कि वहाँ से बस जा रही थी, हमें वेट करना पड़ा। हमने बहुत वेट किया वहाँ पे। तो लास्ट बस हमें मिली, उसमें हम बिल्कुल फिर से वही जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवान को, रामलीला के दर्शन करने के लिए सब इतना खुश थे कि जो मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे हम अपनी तीर्थ यात्रा को। और मैंने ये एक फेवर लिया एक भैया से कि आप प्लीज़ खड़े हैं और आप पूरी बस का एक पूरा वीडियो बना दीजिए जिसमें मैं भी आऊँ। और फिर हम बस से उतरे, हम चले अपने बैग्स लेके। तो चित्रकूट अतिथि गृह था जिसमें हमें रुकना था। टेंट्स थे बड़े बड़े, 2 महिलाओं के 2 पुरुषों के। तो ऐसे उसमें फोल्डिंग्स और सब थी। फिर हम रेडी होकर निकले बिना खाए पिए, पानी भी हमने जल्दी से रेडी स्नान किया और हम निकले। मैंने साड़ी पहनी एंड ऑल्दो इट वॉज डिफ़िकल्ट कि मैं साड़ी कैसे कैरी करूँगी। यूजुअली वी डोंट वियर इन डेली, बट ओकेजनली वियर करते हैं। बट हाँ था कि हाँ साड़ी में दर्शन करने हैं मुझे। वहाँ से केवल इलेक्ट्रिक बसेस उन्होंने बोला कि अब नहीं चल रही हैं, सब डिस्चार्ज हैं। तो कुछ लोगों ने धरना दिया, हम भी उसमें शामिल हुए। धरना देने का ये रिज़ल्ट हुआ कि कुछ बसेस वहाँ से चली। तो ये एक स्माइलिंग पिक्चर कि हाँ बस चलने वाली है और अब हम इसमें बैठने वाले हैं। और हम, मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब इवन पापा मम्मी को भी नहीं लग रहा था कि हम दर्शन कर पाएंगे, बिकॉज इट वाज अराउंड 5:30 एंड एवरीवन वाज सेइंग कि टिल 9 टेम्पल विल बी ओपन। बट हम चल पड़े, बस से हम पहुंच गए कि हमारी तीर्थ यात्रा लता मंगेशकर चौक से काफ़ी पहले ही हमें उतार दिया बस ने, और हम पैदल चले। और पैदल चलते चलते हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे और रामलला को याद करते हुए हम आगे गए। तो सबसे पहले हम गए हनुमानगढ़ी मंदिर। मंगलवार था तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लोग थे। फिर हम राम दर्शन के लिए गए, रामलला को देखने। थोड़ा सा ही क्लिप बनाई गई क्योंकि उसके पहले फिर हमारे फ़ोन्स उन लोगों ने लॉकर में रख दिए। बट कुछ वीडियोज़ मैंने स्टार्टिंग में बनाई। हम देख सकते हैं जो खुशी बहुत ज़्यादा थी मन में, जो बहुत ज़्यादा खुश थे सभी। आसपास भी बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे देखने के लिए। तो दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकले। तो एक ये गोल्ड मैन समथिंग मैंने वीडियोस में देखा था, ये भी मुझे वहाँ पे मिले। लता मंगेशकर चौक पे एक बहुत अच्छा सा फ़ोटो क्लिक कराया। मोमेंट्स कैप्चर करना मुझे बहुत पसंद है। एक ये सिंगल साड़ी में, शॉल में, अलग अलग करके। तो और इसी बीच में मैंने मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया था, ट्रेन में ही लास्ट खाया था। सो वी हैड अ स्वीट कॉर्न कप
फिर पानी पिया कि हमने सोचा था दर्शन करके ही हम कुछ खाएंगे और पिएंगे। ये सब करके फिर हम गए राम तट पर। स्वीट कॉर्न पानी पीने के बाद यहाँ पे मम्मी ने दिया जलाया और मतलब राम वहाँ पर जो पानी है जल में जाते मतलब सारी थकान उतर गई, बहुत अच्छा लगा। फिर हम ये वापस आए अपने अतिथि गृह में, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे, मेमोरीज़ बनाई बहुत अच्छी। और सुबह हमारी 4 बजे की ट्रेन थी तो हम पहुंच गए रात को 12:30 बजे ही स्टेशन बहुत अच्छा लग रहा था। और स्टेशन में फिर हमने वेटिंग हॉल में भजन कीर्तन वही बिल्कुल राममय था सब। किसी को नींद नहीं आ रही थी, किसी को थकान नहीं थी, सब बहुत उम्र के थे, बड़ी बड़ी उम्र के थे, बच्चे भी थे, बट किसी के माथे पे एक सलवट नहीं था कि हम क्यों क्या कैसे अरे इतना ये है। सब बहुत मतलब राम जी को याद कर रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे, कान्हा जी को भी याद करा। और सब बिल्कुल मज़े से हमने अपनी जो यात्रा थी हमने संपूर्ण कर रहे थे। हमारी 4:30 बजे की ट्रेन थी और 1 बजे हम स्टेशन पहुंच गए थे। तो वहाँ पे सारी सुविधाएं थी। अगर आप ऐसे आस्था स्पेशल ट्रेन से जा रहे हैं तो बिल्कुल दिक्कत ना लें, बट अपने कंबल वंबल बिल्कुल ना लेकर जाएं। वहाँ पे बहुत गर्मी होती है अयोध्या में दिन में, शाम को ठंड होती है, इस मौसम में भी तो खैर और गर्मी आ ही जाएगी। आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी और आप बस खुश रहिए कि आपको रामलला ने बुलाया है दर्शन के लिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात होगी और ये बहुत किस्मत वालों को ये मौका मिलता है। मुझे मौका मिला, आपको भी मौका मिलेगा। और अगर कोई ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन है तो वो भी 1 साल तक ना जाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सभी भक्त जा रहे हैं जल्दी से जल्दी दर्शनों के लिए। तो अगर आप सक्षम हैं कि आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल जाइए और रामलला के दर्शन कीजिए। और अयोध्या बहुत खूबसूरत बना दिया है, बहुत सुंदर बन गया है और आप एक एक चीज़ को आप मतलब महसूस करेंगे तो बहुत सुंदर है, बहुत। और यहाँ पर हम मतलब बहुत इन्जॉय किया। ट्रेन में बहुत सांसद वगैरह मिले ही थे तो वो वाली क्लिप्स मैंने यहाँ पर ऐड करी कुछ। और हमारी जर्नी यहीं पे समाप्त हुई और ये मेरा थका हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन कि रामलला के और हनुमान जी के दर्शन हुए और बहुत खुशी हुई। जय श्री राम।